हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों जनरल एप्टीट्यूड की क्लास में। ये पार्ट 18 है बच्चों। पार्ट 17 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो जिन लोगों से पार्ट 17 तक मिस हो गया बच्चों, उनके लिए प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में बना हुआ है, आप जाके इजिली वहां से देख सकते हैं। और आज बच्चों हम लोग एक नया सेशन, नया टॉपिक स्टार्ट करें। वो टॉपिक है बच्चों नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है बच्चों। आज के सेशन से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और एक चीज बता दूं बच्चों, ये जो क्लास है बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव नहीं है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है यूट्यूब में, जिसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके वीडियो प्रोवाइड किया जाए बच्चों, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट रोज 11:20 पे आते हैं और डेली क्लास करते हैं बच्चों। तो ये क्लास रीशेड्यूल भी हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। सुबह से ही पूरी टीम लगी है, कुछ इशू है जिसके कारण हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं बच्चों। तो आज आप लोग रिकॉर्डेड क्लास का आनंद उठाएंगे। ठीक है, तो आप लोग आज मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली कल की क्लास जब लाइव होगी तो उसमें आप लोगों का कमेंट मैं लूंगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं अपने बारे में बता दूं, तो आप लोग मैक्सिमम लोग आप लोग मुझे जानते होंगे बच्चों। मेरा नाम अविनाश है और बच्चों मैंने गेट कैट के एग्जाम में 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया है क्वांट के सेक्शन में। और आप जैसे स्टूडेंट जो गेट एससी और पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, उनको मैं पिछले 7 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और मेरे गाइडेंस में बच्चों मोर देन 25,000 स्टूडेंट ने गेट एससी और पीएसयू को क्लियर किया हुआ है। और मेरे गाइडेंस में बच्चों एप्टीट्यूड के सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ने 15 में 50 नंबर स्कोर किया, और आप भी कर सकते हैं बच्चों। ये करना बहुत ही आसान है। ठीक है, और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो इस बात को एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स लाना गेट के एग्जाम में बहुत ही आसान है। और जो मैं सब्जेक्ट लेता हूं बच्चों वो जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग प्लस कोर्स लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बच्चों, तो ये मेरा कोड है। अगर इस कोड को अप्लाई करते हो बच्चों तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलता है। और जो मेरा कोड है बच्चों अभी लाइव अगर अप्लाई करते हो तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलता है बच्चों। तो अन अकेडमी 2 टाइप की कोर्सेज प्रोवाइड करती है बच्चों। पहला जो कोर्स है बच्चों प्लस कोर्स है। प्लस कोर्स में क्या होता है कि लाइव क्लासेस होती है, वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है बच्चों, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं बच्चों। और ये जो कोर्सेज है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है बच्चों। लाइव क्लास का मतलब वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं का टीचर, आपको रियल टाइम इंटरेक्शन होता है टीचर से। आप टीचर से क्लास में डाउट पूछ सकते हो। और जो पूरे वीक में जो पढ़ाई हुआ है बच्चों उस पर बेस्ड टेस्ट होता है। तो पूरे वीक में जो आपने पढ़ा उसको एनालिसिस कर सकते हो कि किस टॉपिक में किस कहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चों। जब आप टेस्ट दोगे तो आप चीज एनालाइज कर सकते हो। और हर जो फोर्थ जो क्लास होती है बच्चों लाइव क्लास में, मतलब कि जो प्लस कोर्स में, वो होती है डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। तो आपका डाउट कोई भी रह नहीं जाएगा, आप पूरे डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये जो कोर्सेज है बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप अपने एबिलिटी के हिसाब से बच्चों, मतलब आपको अगर हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी में कोर्सेज कर सकते हो, अगर इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश में कर सकते हो। अगर आइकोनिक लेते हो बच्चों तो आइकोनिक में क्या है कि प्लस के सारे फीचर तो अवेलेबल होंगे ही होंगे, साथ में बच्चों आइकोनिक में एडिशनल फीचर अवेलेबल है, जैसे कि पर्सनल कोच आपको असाइन होता है, जो आपको गाइड करता है कि कैसे आपको पढ़ाई करना है और क्या करना है। सब कुछ एवरीथिंग गाइड करता है। टाइम टेबल, स्टडी आपका प्लान क्या होना चाहिए, कब कौन सा टेस्ट देना है, कब से रिवीजन करना है, सब कुछ प्लान करता है बच्चों। और बच्चों उसमें स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं, आपको पर्सनलाइज टेस्ट सीरीज मिलता है। सबसे खास बात है बच्चों को पर्सनलाइज टेस्ट सीरीज मिलता है। और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। और आइकोनी में और सारे बहुत सारे फीचर ऐड होने वाले हैं दिसंबर से, जैसे कि इंटरव्यू गाइडेंस, इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस के क्लासेस, बहुत सारी चीजें आइकोनिक में ऐड होने वाला है। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हो तो आप अगर आइकोनिक कोर्सेज लेते हो बच्चों तो आपके लिए फुल पैकेज रहेगा आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बच्चों सिविल की टीम है, आपको दिख रही है बच्चों। अगर सिविल में परचेज करते हो तो ये टीम है हमारी, जो कि ऑलरेडी वहां पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं और लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनरोल करके अपने आप को गेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों जो अब बात करते हैं कि सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों। तो इस सीरीज में बच्चों हम लोग कवर करने वाले एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड कंप्लीट करने वाले हैं, स्पेटियल एप्टीट्यूड, ये तीनों टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों क्वांट से। ठीक है, तो क्वांट में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक मैराथन हो चुका है, जिसमें 30% सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज एकदम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जो आज का जो टॉपिक है बच्चों नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की तरह से बात की जाए बच्चों तो नंबर सिस्टम जो होता है क्वांट का एक तरह से बेस है। नंबर सिस्टम से ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इसका यूज है। अगर नंबर सिस्टम, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो सारे क्वांट के भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इजीली।
ठीक है। तो नंबर सिस्टम एक तरह से पिलर है, तो ये स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों। तो आज अभी अभी और आने वाले कुछ दिन सेशन में बच्चों हम लोग नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम को, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग अभी पढ़ना है बच्चों, रीजनिंग वैसे तो इस यूट्यूब चैनल पे होगा क्वांट के बाद, लेकिन रीजनिंग अगर आप भी पढ़ना चाहते हो बच्चों, तो जितनी रीजनिंग का टॉपिक है ऑलरेडी मैंने स्पेशल क्लास में इसके कोर्सेज बना दिए हैं। स्पेशल क्लास में अगर जाएंगे बच्चों तो सबके लिए फ्री होता है, उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे वहां से फॉलो कर लो, आपको वहां पे कोर्सेज मिल जाएंगे बच्चों। रीजनिंग के जैसे वेन डायग्राम मैंने कंप्लीट करा दिया है, सिलोजिज्म कंप्लीट करा दिया है बच्चों, सीरीज कंप्लीट करा दिया है बच्चों, क्लॉक एंड कैलेंडर भी कंप्लीट करा दिया है, और 1 बाय 1 सारे टॉपिक वहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर जिसको रीजनिंग अभी करना है क्वांट के साथ, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, इजीली वहां से फॉलो कर लोगे और सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इस चैनल पे भी होगा, लेकिन पहले हम लोग क्वांट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड की हम लोग बात करेंगे, और फिर स्पेटियल एप्टीट्यूड की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। लास्ट क्लास के में हम लोग पढ़े थे बच्चों एज पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जो कि रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन पे बेस्ड होते हैं। तो मैं बताया था बच्चों एज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों 2 टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं जो रेशियो पे बेस्ड होंगे, डायरेक्ट जो रेशियो पे बेस्ड होंगे, और दूसरा बच्चों जो कि अर्थमेटिक पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक पे। तो जो बच्चों रेशियो पे बेस्ड होते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं, अर्थमेटिक वाले आसान होते हैं। तो रेशियो पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे बच्चों हम लोग ऑलरेडी वहां पे सॉल्व किए, अर्थमेटिक पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड थे बच्चों, उसको हम लोग सॉल्व करने के किए भी थे, और कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोग होमवर्क दिया था बच्चों, ये गेट 2018 में आया है 1 मार्क्स का सिविल ब्रांच में, ठीक है। ये आप ही लोग के ब्रांच में आया बच्चों, सिविल वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इस बात का। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, और ये जो बच्चों एज वाला जो क्वेश्चन है अर्थमेटिक पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है बच्चों। बहुत लोगों ने इसका सही आंसर निकाला था और कमेंट करके बताया था, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्योंकि जब देखो मोस्टली जो क्वेश्चन होमवर्क देता हूं बच्चों, वो गेट के एग्जाम का ही देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि गेट के एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आते, आसान भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हेमा एज इज 5 ईयर मोर देन ट्वाइस हर एज। मतलब कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हेमा का जो एज है, ठीक है, यहाँ पे एज फॉर हेमा ले लो, एज जो बच्चों 5 ईयर मोर देन ट्वाइस देन हरी एज। कितने लोग एज फॉर, देखो हेमा को हमने एज से रिप्रेजेंट किया, तो हरी को भी एज से रिप्रेजेंट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग हरी को मान लेते हैं एक्स, हरी को मान लेते हैं एक्स। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कितने टाइम्स है, ट्वाइस 2 टाइम्स है हरी के एक्स, तो 2x हो जाएगा। और 5 ईयर ज्यादा है तो कितने लोग सर 2x + 5 हो जाएगा। फर्स्ट लाइन का मतलब ये हो गया। सेकेंड लाइन में बोला कि बच्चों सुरेश एज इज 13 ईयर लेस देन 10 टाइम्स हरी एज। तो कितने लोग, सुरेश को हम लोग एज से रिप्रेजेंट कर दे रहे, और हरी को हमने क्या माना है बच्चों एक्स। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 10x करेंगे, हरी का 10 गुना एज का, और 10 गुना एज से 13 साल कम है, तो यहाँ पर -13। तो सेकेंड लाइन का मतलब हो। थर्ड लाइन में बोला गया बच्चों इफ सुरेश इज 3 टाइम्स ओल्ड एज हेमा। जो सुरेश है बच्चों 3 टाइम ओल्ड है हेमा से, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग सुरेश को दिया हुआ है 3 टाइम्स हेमा। हेमा को हमने किस रिप्रेजेंट किया, एज से रिप्रेजेंट किया। अब ये 3 इक्वेशन दिया है बच्चों, इनको सॉल्व करके आपको पूछा है कि हेमा का एज कितना। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। ये देखो ये जो क्वेश्चन है एज पे बेस्ड बच्चों, ये अर्थमेटिक पे बेस्ड है। ये समझ में आ रहा है आप लोग अर्थमेटिक पे क्यों बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन बन जा रहा है। इन तीनों इक्वेशन को यूज करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कितने लोग बोलेंगे सर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले इन दोनों को यूज करेंगे एक साथ। इन दोनों को जब यूज करेंगे बच्चों, तो यूज करने के बाद एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर 3h = 10x - 13 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बच्चों हमको किसका एज निकालना, हेमा का, मतलब एच की वैल्यू निकालना, मतलब यहाँ पे एक्स को एच के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। कितने लोग बोलेंगे सर इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर h - 5 / 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अब एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो कितने लोग बोलेंगे 3h और 10x की वैल्यू कितना हो जाएगा, h - 5 / 2 - 13। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3h, ये हो जाएगा 5h - 25 - 13। यहाँ से बच्चों h की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2h = हो जाएगा बच्चों 8, और ये हो जाएगा 38, h की वैल्यू हो जाएगी 19। और यही हमको कैलकुलेट करना था बच्चों हेमा की एज। तो हेमा की एज कितना आ गई, 19 ईयर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आसान बहुत सारे पूछे जाते हैं बच्चों। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे सोचते हैं कि सर एग्जाम में टफ क्वेश्चन आता है, बिल्कुल टफ नहीं आता है। टफ जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, मैं एक बात बता दूं क्लियरली, जो देखो अगर 100% क्वेश्चन है बच्चों, तो 100% क्वेश्चन में 70% क्वेश्चन जो होते हैं एकदम इजी होते हैं।
फिर 20% जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों मॉडरेट होते हैं, और 10% केवल क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ होते हैं। तो आप बच्चे क्या होते हैं कि 10% के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अब ये नहीं सोचते हैं कि 70% को पहले कवर कर लिया जाए, 20% को कवर कर लिया जाए। अगर मेरे हिसाब से अगर आप पहले प्रिपरेशन करना चाहते हो बच्चों, तो पहले 70 जो आसान है सबसे पहले उसको स्कोर करो, फिर 20% करो, फिर 10% करो, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों नंबर स्कोर करना। वहां पे आपको ये नहीं प्रूव करना कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, वहां पे वही हीरो बनता है जो मैक्सिमम नंबर स्कोर करता है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो होमवर्क नंबर 1 है बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 था जो बहुत लोगों ने सही आंसर निकाला था। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अर्थमेटिक पे बेस्ड है, बस यहाँ पे एक रेशियो इन्वॉल्व कर दिया गया है बच्चों, तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन। देखो ये 100 ईयर 9 दिया, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे प्रेजेंट की बात किया, प्रेजेंट एज, परसेंटेज क्या दिया, फादर एंड सन, फादर एंड सन का दोनों का सम करके कितना दे दिया बच्चों, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं पूरा करेक्ट लिख रहा हूँ। फादर और सन का एज दिया बच्चों, फादर प्लस सन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ईयर दिया हुआ प्रेजेंट का एज। बोला गया 5 ईयर एगो, 5 ईयर को मतलब क्या हो गया, 5 साल पीछे की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितना रेशियो था बच्चों, 2:1 था। तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 साल पीछे, मतलब यहाँ पे 5 ईयर कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट की एज की बात हो जाएगी, पास्ट की एज की बात। कितने लोग बोलेंगे सर फादर और सन का जो रेशियो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये बात दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 2:1 हमने दिया हुआ है। अब बोला तो रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर, कितने लोग 10 साल के बाद, 10 साल के बाद का मतलब ये प्रेजेंट से 10 साल की बात कर रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर आफ्टर 10 ईयर बोला है, तो प्लस 10 ईयर कर लेंगे, और 10 ईयर के बाद आपको क्या करना है बच्चों, फादर एंड सन का रेशियो निकालना है, फादर एंड सन का एज का रेशियो निकालना, फादर एंड सन का एज का रेशियो, ये आपको कैलकुलेट करना है। कितने लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया उसको हम लोग यूज करेंगे। अब कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे देखो केवल एक ही रेशियो इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे रेशियो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो कितने लोग आप लोगों से बोलेंगे सर इसको हम लोग 2:1 रेशियो, तो 2x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, यानी कि 5 साल पहले फादर की एज 2x थी और सन की एज x थी, मान सकते हैं हम लोग। अब 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट की बात करें बच्चों, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, तो ये 5 साल पहले 2x थी बच्चों, तो 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, 2x + 5 हो जाएगा। उसी तरह सन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, सन की एज 5 साल पहले x थी, तो अब कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। और बच्चों कितने लोग बोलेंगे सर इन दोनों का सम 100 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों का सम। कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 5 + x + 5 = 100, ये हो जाएगा बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 3x = 90 हो जाएगा, तो यानी x = कितना आएगा, 30, यानी x = 30 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे x = 30 आ गया, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 30 × 2 60 या 65 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और यहाँ उसी तरफ सन की एज की बात करेंगे, 30 + 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी हमको पता चल गया बच्चों कि फादर की जो परसेंटेज है 65 साल है, और सन की जो परसेंटेज है 35 साल है। सिंपल सा अर्थमेटिक कैलकुलेशन लगा। अब 10 साल के बाद रेशियो पूछा है बच्चों, तो फादर की परसेंटेज 65 साल है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, कितने लोग बोलेंगे सर 65 + 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों सन की एज कितना हो जाएगा, 35 + 10 हो जाएगा। कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा फादर और सन का हो जाएगा 75, रेशियो यहाँ 65 10 कितना 75 ही हो जाएगा 45। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर इसको हम लोग करें तो 5 से जाएगा 5 5 और यहाँ 9, तो फिर 3 से जाएगा 5:3, यानी कितने लोग बोलेंगे सर ये 5:3 रेशियो आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताया था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हो बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपके जेई के एग्जाम में आया हुआ है, जेई के एग्जाम से लिया हूँ बच्चों, ठीक है। तो एज पे बेस्ड, या अपने कॉपी में लिख लेना बच्चों, स्टार लगा लेना कि एज पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट का पेपर हो या फिर पीएसयू का या फिर कोई भी एग्जाम देने जाते हो बच्चों, तो उसमें एज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग का अब एज पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी है वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, और इजीली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि आज से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों नंबर सिस्टम में सबसे पहला क्वेश्चन ये कि बच्चों नंबर सिस्टम हमारे गेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गेट की बात करूं बच्चों, गेट के एग्जाम की बात करूं, तो नंबर सिस्टम गेट के एग्जाम में डायरेक्टली बहुत ही कम आता है। मतलब ऐसा हो सकता है बच्चों कि इसका वेटेज कम है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये है ही नहीं, इस पे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम पे बेस्ड। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि हर साल 2-3 क्वेश्चन तो दिख ही जाते हैं, हर साल 2-3 क्वेश्चन दिख जाते हैं पूरे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक चीज खास बात इसका ये बच्चों कि नंबर सिस्टम एक तरह से बोल सकते हो
अर्थमेटिक का पिलर है। अगर नंबर सिस्टम आपका स्ट्रांग है बच्चों, तो पूरे अर्थमेटिक में इसको यूज कर सकते हो। नंबर सिस्टम पे ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो आप अर्थमेटिक में क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त उसका हेल्प मिलेगा नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस की बात करें बच्चों, तो इंजीनियरिंग सर्विस में भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। और पीएसयूज की बात करें बच्चों, तो पीएसयूज में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा इसका वेटेज कम है, जैसे कि अर्थमेटिक, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, उसका वेटेज ज्यादा है पीएसयूज में, लेकिन नंबर सिस्टम पे भी बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बच्चों, कॉलेज प्लेसमेंट। जो लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों कॉलेज कॉलेज प्लेसमेंट के लिए बच्चों, मेरे हिसाब से 7 स्टार टॉपिक है। इसको आप स्किप ही नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे एग्जाम के लिए। अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एजेई का, या फिर कॉलेज प्लेसमेंट का, तो नंबर सिस्टम आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक एकदम सबको क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मैं लाइव नहीं हूँ बच्चों, मुझे खुद ही नहीं मजा आ रहा, लेकिन ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, टेक्निकल इशू होने की वजह से बच्चों हम लोग आज लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप लोग का प्यार इतना मिलता है। मुझे पता है आप लोगों से मैक्सिमम लोग मुझसे रात को 11:20 पे मिलने आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड क्लास आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाए बच्चों। आई थिंक आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट करके बता देंगे यस सर, रिकॉर्डेड क्लास को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास लाइव होगी बच्चों, तो कल की क्लास अगर कल तक टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो गया तो कल से क्लासेस लाइव होंगी। तो आप लोगों से बातें होंगी, फिर ठीक है, बातें भी होंगी और क्लासेस भी होंगी, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक देना है आप लोगों को कि रिकॉर्डेड क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बच्चों, देखो नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसके बाद सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज का कुछ पार्ट में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग ने कवर कर लिया सम ऑफ सीरीज के बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ सीरीज में बस 3 टाइप की सीरीज पढ़ने वाले हैं बच्चों। जैसे नेचुरल नंबर की सीरीज समेशन ऑफ एन पढ़ने वाले हैं, समेशन ऑफ एन स्क्वायर के बारे में पढ़ने वाले, समेशन ऑफ एन क्यूब के पढ़ने वाले। इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और एलसीएम एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ बच्चों हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, और इस पे बेस्ट, इस फैक्टराइजेशन पे बेस्ट, फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन भी हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग यूनिट डिजिट कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट डिजिट में क्या क्या हम लोग सीख लेंगे, किसी भी नंबर का, किसी भी मल्टीप्लिकेशन का, कोई नंबर पावर के फॉर्म में, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे हम लोग 2 सेकंड में निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप जब मैं सिखाऊंगा तो आप 2 मिनट में आप निकाल लोगे। 2 सेकंड लगेगा, सॉरी 2 सेकंड लगेगा आपको यूनिट डिजिट निकालने में। यूनिट डिजिट में बहुत सारा टॉपिक बच्चों जो हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कि कोई नंबर दिया रहता है तो उसे राइट मोस्ट नॉन जीरो कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो इन एक्सप्रेशन निकालने के लिए बहुत सारे टॉपिक यूनिट डिजिट में हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, फिर फैक्टोरियल की भी बात करने वाले हैं, और लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसेज एंड बेस कन्वर्जन, ठीक है। बेसेज एंड बेस कन्वर्जन का मतलब ये हो गया बच्चों कि वहां पे हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, ये बाइनरी नंबर क्या होता है, ये सारे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं गेट में, और पूछे जाएंगे भी। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग नंबर सिस्टम में कंप्लीट करने वाले थे। आई थिंक आप लोग को एकदम क्लियर हो गया कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज के जो क्लास का जो एजेंडा है बच्चों, वो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करने वाले हैं, और सम ऑफ सीरीज की बात करने वाले हैं, ठीक है। 2 टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे अगर हो सके तो बच्चों वन ही केवल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आज कंप्लीट हो पाए, और बाकी सम ऑफ सीरीज कल कर लेंगे अगर नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि दोनों के दोनों टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर सके, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखो नंबर का जो क्लासिफिकेशन है उसका एकदम ब्रॉड है, लेकिन हम लोग को केवल वही पढ़ना है जो हम लोग को यूज है। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है बच्चों, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें हमको पढ़ना है, डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो हम लोग को यूज होगा बच्चों एग्जाम में वही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों कि नेचुरल और होल नंबर क्या होता है, इसके बारे में वैसे सबको पता होगा कि क्या होता है बच्चों, लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। अगर आप लोग को याद होगा बच्चों तो ये नंबर लाइन ऐसे होती है, सॉरी यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ बच्चों।
एक आप लोग को याद होगा, हम लोग पढ़ते थे जब आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे बच्चों, तो आपको याद होगा कि एक ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, नंबर को ड्रॉ करते थे, नंबर लाइन, ठीक, नंबर लाइन, नंबर। अब यहाँ पे बच्चों होता है 0, यहाँ पे 0 होता है बच्चों, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इन्फिनाइट तक जाता है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे होता है -3, ऐसे करके ये जाता है माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। यहाँ तक सबको पता होगा कि नंबर लाइन होता है बच्चों। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, तो नेचुरल जो नंबर होता है बच्चों वो 1 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखेंगे। नेचुरल जो नंबर होता है बच्चों हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा। जो नेचुरल नंबर होता है बच्चों 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये 1 से, ये जो है बच्चों नेचुरल नंबर है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये है नेचुरल नंबर। याद रखेंगे बच्चों, बहुत लोग का डाउट रहता है नेचुरल नंबर, बहुत लोग 0 से ले लेते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जाता है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो होता है बच्चों वो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होके वो इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है बच्चों, इन्फिनाइट तक जाता है। ये जो हो गया बच्चों, ये जो हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया आप लोग का नेचुरल होल नंबर। तो होल नंबर ये हो जाएगा होल नंबर। तो आज के बाद याद रखेंगे बच्चों कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है और होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है। ये दो चीजें आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है बच्चों कि कई बार क्वेश्चन में दे देता है, एक वेरिएबल फॉर्म दे देगा, बोलेगा कि वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो n इज नेचुरल नंबर का मतलब है कि n जो नेचुरल नंबर है बच्चों, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होगी। अगर बोलेगा कि n इज होल नंबर, होल नंबर का मतलब 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता भी होगा, जिसको नहीं पता है बच्चों पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर क्या होता है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कि रियल नंबर क्या होता है। देखो नंबर जो होता है बच्चों 2 टाइप का होता है, या तो रियल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पढ़ना है बच्चों। तो हम लोग डायरेक्ट रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है बच्चों, ऐसे नंबर जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं बच्चों। रियल नंबर जो होता है बच्चों 2 टाइप का। अगर आप बोल सकते हो बच्चों कि रियल जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप का बोल सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पे मैं इसका क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ। रियल नंबर को आप 2 टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है। जो पहला जो रियल नंबर होता है बच्चों उसको बोल सकते हो आप इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर नंबर, ठीक है। रियल नंबर को 2 टाइप के बोल सकते हैं, एक इंटीजर नंबर बोल सकते हो, दूसरा बोल सकते हो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, डेसिमल में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिक इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंटीजर, इंटीजर की हम लोग बात कर लेते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो होता है बच्चों 3 तरह का इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इंटीजर जो होता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं 3 तरह का इंटीजर, ठीक है। एक होता है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है नॉन जीरो, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे डिवाइड करके एक नंबर लाइन बना लेता हूँ ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक। अब यहाँ पे मैंने मान लिया बच्चों ये है 0, ध्यान रखना है, यहाँ पे है 0, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे करके -1, -2, -3, -4 यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ये बच्चों इसको मान लो कि 0 है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है, ध्यान रखना है। -1, -2, -3 और ये -4। तो जो पॉजिटिव अगर इंटीजर की कोई बात करे बच्चों, आप लोगों से कोई बोले कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नाम में ही पॉजिटिव नंबर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है बच्चों 1 से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो 1 से स्टार्ट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। यानी कि हम लोग अगर यहाँ बनाना चाहें ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके देखिए, ये हो गया बच्चों, ये जो है 1 से लेके, ये देखो ये जो है बच्चों इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। इधर जितने भी नंबर आएंगे इसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा। ये है पॉजिटिव इंटीजर, लिख दे रहा हूं मैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब दूसरा जो होता है बच्चों निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर क्या होता है बच्चों, ये समझना भी जरूरी है, ठीक है। कई बार एग्जाम में दे देगा कि निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर का मतलब ये होता है बच्चों कि नंबर -1 से लेके माइनस इन्फिनाइट तक हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे पता है, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा
लेकिन बच्चों मेरा पढ़ाने के यही स्टाइल है, मैं एकदम जीरो से पढ़ाता हूँ कि ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट रह ना जाए। अगर आप मेरे सारे लेक्चर देख लेंगे बच्चों, तो उससे क्या होगा कि आपको कभी मन में डाउट रहेगा नहीं, आप कहीं और बुक को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हो गया निगेटिव इंटीजर बच्चों। निगेटिव इंटीजर कहाँ से होता है? -1 से लेकर माइनस इनफिनिट तक। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 से लेकर इनफिनिट प्लस इनफिनिट तक, ठीक है। अब बच्चों एक जो होता है बच्चों, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन 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 निगेटिव इंटीजर क्या होता है? तो नॉन निगेटिव इंटीजर बच्चों हमेशा जीरो से स्टार्ट, याद रखना। नॉन निगेटिव इंटीजर किसे बोलते हैं? तो जीरो से लेके बच्चों इनफाइनाइट तक को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट होना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है वेयर एन इज नॉन निगेटिव इंटीजर, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव। यहाँ तक एकदम सबका क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 से लेकर इनफिनिट तक, निगेटिव इंटीजर का मतलब -1 से लेकर माइनस इनफिनिट तक, और नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब 0 से लेकर इनफिनिट तक। ये तीन चीजें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर हो गया बच्चों 3 टाइप के। इंटीजर को हमने कंप्लीट कर लिया कि इंटीजर क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों डेसिमल नंबर की, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होता है? तो डेसिमल नंबर को बच्चों आप लोग, डेसिमल नंबर को भी आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या टाइप हो सकता है बच्चों, तो ध्यान देखेंगे सब। 2 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला जो नंबर होता है बच्चों, वो होता है रिपीटिंग। जो पहला होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, उसको बोलते हैं रिपीटिंग। ऐसा डेसिमल जो रिपीटिंग होता है, उसका नेचर क्या होता है? रिपीटिंग होता है, अपने आप को बार बार रिपीट करता है। दूसरा जो होता है बच्चों, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसका मतलब अभी समझ में आएगा, नॉन रिपीटिंग। एक ऐसा डेसिमल नंबर जो अपने आप को रिपीट करता है, उसको रिपीटिंग बोलते हैं। जो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, उसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। और जो रिपीटिंग होता है बच्चों, वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग, वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगा। कहीं न कहीं जाके टर्मिनेट का मतलब वो कहीं न कहीं जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग होता है बच्चों, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। अभी एग्जांपल लूँगा तो आपको क्लियर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जो बच्चों जो टर्मिनेटिंग होता है बच्चों, उसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कैन, ठीक है, कैन बी रिटेन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे ऐसे डेसिमल बच्चों जो कि रिपीटिंग हो, और जो टर्मिनेटिंग होगा, और जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके बच्चों, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देखें, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया बच्चों, ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ पे डेसिमल जो नंबर है बच्चों, डेसिमल नंबर की तरफ से बोल सकते हो। डेसिमल नंबर को आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। इरेशनल नंबर का मतलब जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसका एग्जाम्पल लूंगा तो आपको एकदम क्लियर होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो, मैंने एग्जाम्पल एक ले लिया यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो क्या रूट टू को आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि जैसे कि मैं बोलूँ कि रूट टू, अगर रूट टू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? तो आप लोग रूट टू की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो आपको याद होगा कि आता है बच्चों 1.4142135 समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे 62 ऐसे आता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो नंबर है, देखो जो डेसिमल नंबर है, यहाँ पे देखो नॉन रिपीटिंग का मतलब ये कोई डिजिट रिपीट कर रहा है क्या? तो जैसे 414 है, तो कोई पैटर्न नहीं, यहाँ पे रेंडमली कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है बच्चों। तो ऐसे नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √3 हो गया बच्चों, पाई हो गया। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता होगा बच्चों कि पाई पे क्या होता है, बहुत सारे लोग पाई की वैल्यू को याद रखते हैं। और जो पाई की वैल्यू होता है बच्चों, वो जो होता है, मैं एक बार कैलकुलेट करके आप लिख दे रहा हूँ। पाई की जो वैल्यू होती है कितने लोग, 3.141592। ये जो नंबर है बच्चों, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। नॉन रिपीट मतलब ये जो डेसिमल के बाद, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है बच्चों, अपने आप एक पैटर्न में रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। मतलब ये हो गया इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों, अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे हम लोग पाई को 22/7 ले लेते हैं। तो 22/7 लेते हैं बच्चों, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्स होती है।
याद रखना अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 में होती है, हम लोग कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्स लेते हैं। तो ये मत सोचना कि पाई को हम लोग 22/7 लिख रहे हैं तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। पाई जो होता है बच्चों इरेशनल नंबर होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए हम लोग 22/7 नहीं लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। एक 22/7 को हम लोग अप्रॉक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल रेशनल नंबर का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। तो ये जो बच्चों 0.333 ये क्या है, रेशनल नंबर है एक तरह से बोलोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो रेशनल नंबर क्यों बच्चों, तो इसको कितने लोग बोलेंगे सर 0.3 बार के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर इसको बोलते हैं 3/9, या फिर इसको 1/3। कितने लोग बोलेंगे सर 0.33 को हम लोग 1, ये कैसे बार क्यों लिखता है अभी थोड़ी देर पर बात समझाऊंगा। बस ये समझो कि 0.333 लिखा रहेगा उसको हम लोग 1/3 के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.333 होती है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो बार बार डिजिट है रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखो इसके लिए बोलते हैं इसको रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया बच्चों कि 3333 पे जाके क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो हमने इसको पी बाई क्यू का फॉर्म मतलब 1/3 लिख दिया है, ठीक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों रेशनल नंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल एक और दे रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ बच्चों, अगर इसकी बात करूँ बच्चों, इस दूसरा नंबर की बात करूँ तो मैं बोलूँ 0.6 मान लो कहीं पे लिखा हो। 0.6 का मतलब क्या समझोगे, तो कितने नंबर कहीं 0.6 लिखा है तो 6/10 लिख सकते हैं बच्चों, इसको 3/5 कर देंगे। यानी 0.6 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों, यानी ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक आप लोग क्लियर होगा कि रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का सीधा सा मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल का मतलब ये होता है बच्चों ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक और लिख लेना बच्चों, 22/7। 22/7 क्या है बच्चों, ये जो है रेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नहीं है। यहाँ पे पाई में कंफ्यूज मत होना, पाई की जो वैल्यू होती है तो 22/7 हम लोग अप्रॉक्स लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेते हैं। जो पाई है इरेशनल नंबर होती है, ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये हम लोग ने बात कर लिया बच्चों डेसिमल नंबर क्या होता है। अब बच्चों अब जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था कि यहाँ पे 0.33 क्यों लिखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार ध्यान देंगे सब लोग इस पॉइंट को समझना। जैसे कोई 0.33 ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, तो इसको हम लोग एज 0.3 बार लिख देते हैं। बार लिखने का क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब हम लोग जो डेसिमल के बाद जो डिजिट बार बार रिपीट करता है बच्चों, उसको लिख के बार लिख दो तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब इसका लिखने का जो स्टाइल है बच्चों, ये जो इसको हम लोग डेसिमल पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का सिंपल स्टाइल है बच्चों, जिसको लिखना है उसको एक्स मान लो, एक्स इक्वल टू 0.3333 हमने मान लिया ऐसे। अब यहाँ पे दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 9x इक्वल टू 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से बच्चों कितने लोग बोलेंगे सर x इक्वल टू 3/9 होगा। 3/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो कितने लोग बोलेंगे सर 0.33 की वैल्यू क्यों आएगी बच्चों, इसको सॉरी, जब 0.33 की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये लिख सकता हूँ कितने बोलेंगे सर 0.3333 डैश डैश डैश, ये जो इसकी वैल्यू है बच्चों 0.3 बार लिखते हैं, और इसको हम लोग ऐसे 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में जैसे कैसे पूछेगा, आपके एग्जाम में बोलेगा बच्चों कि 0.52525252 है। आप जैसे इसको देखोगे तो लोगों आपको 525252 पे रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है, टर्मिनेटिंग है नंबर है, यानी इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि रिपीट कर रहा है, 525252 का पैटर्न बन रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो रिपीट करता है उसको लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो आप सोचो इसमें कितना का मल्टीप्लाई करोगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको जब आंसर आएगा बच्चों हो जाएगा, वो जो हो जाएगा 52/99। यहाँ पे क्या जाएगा 52/99। लिखने का तरीका क्या बच्चों, जितना डिजिट रिपीट करेगा उस डिजिट को ऊपर लिख दो, और जितना जितना डिजिट है बच्चों, जैसे 2 डिजिट है 5 और 2, तो यहाँ पे 99 का डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में बोलूँ कि बच्चों 630, मान लो कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है 630, ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये बच्चों ये क्या कर रहा है, 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, तो 0.630 का बार है ये। कितने बोलेंगे इसको, हमको अगर हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 630 तीन डिजिट रिपीट कर तो लिख लिए, और कितने डिजिट 3 डिजिट, तो यहाँ पे 999 लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार बोलता है बच्चों कि नंबर लिख के बताओ, ठीक है। अब एक आप लोगों के लिए एग्जांपल लिख दे रहा हूँ बच्चों, आप लोगों से तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन एग्जांपल लिख ले रहा हूँ, जो आप लोग खुद इसको सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ बच्चों की 0.7256, 7256, फिर 7256, इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे बच्चों। इसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर निकाल के आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा।
ठीक है, अगर आप लोग ये चीज क्लियर है तब हमको लिख के बताना। ये जो क्वेश्चन है तो बच्चों पीएसयूज में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। गेट में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं 100% बता दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों पीएस, जैसे जेई का पेपर हो गया, मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट का आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये स्टूपिड क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग स्कूल में या मतलब बोल सकते हो 5 to 3 में पढ़ते हैं। 5 to 5 आजकल के बच्चे तो इसको 4-3 में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे ऐसे आसान क्वेश्चन आपके जेई लेवल के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि रेलवे का जेई का पेपर हो गया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई थिंक आप लोग को डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इवन और ऑड की बात कर ले बच्चों। तो इवन और ऑड नंबर क्या होता है बच्चों? इवन नंबर का मतलब आपको सबको पता है कि इवन का मतलब क्या होता है। ये चीजें आपको, ये सारी चीजें अगर आप इंजीनियर है तो आपको सबको पता है। इवन का मतलब ये हो गया बच्चों कि डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो बच्चों। और इवन और ऑड नंबर जो होता है बच्चों ना, हमेशा नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ध्यान रखना। इवन और ऑड नंबर किसकी बात करते हैं? नेचुरल नंबर का ही बात करते हैं। तो डिविजिबल बाई 2 ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसका एग्जांपल बताओ तो कितने में, अगर मैं आप लोग से सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब देना, सोचो थोड़ी देर, क्या है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं बोलूँ 0, क्या 0 इवन नंबर है क्या? आप सोच के बताओ, क्या 0 इवन नंबर है? क्या 0 इवन नंबर है? ये सोचो जरा आप लोग तो अपने अपने दिमाग में कि क्या 0 इवन नंबर है क्या? सब लोग सोचेंगे बच्चों को 0 इवन नंबर है क्या। देखो इवन नंबर का कंडीशन क्या है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर इवन नंबर का मतलब होता है, सिंपल सा लॉजिक है, इवन नंबर ऐसे नंबर को हम बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल। तो 0 2 से डिविजिबल है क्या? तो बोलोगे यस सर 0 2 से डिविजिबल है। 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यस 0 आएगा, मतलब 0 इवन नंबर है। वो सारे नंबर इवन होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। अगर मैं बोलूं बच्चों कि 2 इवन नंबर है तो 2 इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। 4 इवन नंबर, यस डिविजिबल है। 6 6 है। 8 क्या है? 8 भी क्या इवन नंबर है। याद रखना बच्चों, ये एक बार एक बच्चा इंटरव्यू देने गया था बच्चों, एक बच्चा एनआईटी में इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे एक एग्जामिनर ने पूछ दिया था कि 0 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो 0 जो होता है बच्चों इवन नंबर होता है। क्यों इवन नंबर होता है? क्योंकि उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो डिविजिबल है 2 से। सिंपल। इवन नंबर का डेफिनेशन ही होता है ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 0 इवन नंबर है। अब बच्चों ऐसा हो सकता है, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताया बच्चों कि जब भी हम लोग इवन नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर की बात करते हैं, तो हम लोग के दिमाग में ये रहता है बच्चों, इवन नंबर हमेशा हम लोग नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर कहीं भी बाय डिफॉल्ट हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? नेचुरल नंबर की बात करते हैं। इसलिए बुक में 0 लिखा नहीं रहता है। 0 में इसलिए बता दिया कि एक बच्चे से इंटरव्यू में पूछ लिया गया था, तो आपसे भी पूछ लिया जाएगा, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं इवन नंबर है। अगर मैं बोलूं बच्चों कि -2 इवन नंबर है क्या, तो -2 क्या 2 से डिविजिबल है? तो -2 2 से डिविजिबल है क्या? तो आप बोलोगे -2 कितना 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यानी वो भी इवन नंबर। लेकिन हम माइनस निगेटिव नंबर को इवन ऑड नहीं डिफाइन करते। हम लोग इवन ऑड किसको डिफाइन करते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 से स्टार्ट होता है। यानी कि आपको 1 के आगे देखना, 1 से लेकर इनफिनाइट तक कितने नंबर इवन है उसकी बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखे सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा 0 इवन नंबर है तो बोलना यस सर 0 इवन नंबर है। क्यों नहीं इवन नंबर है? क्योंकि वो क्या है? 2 से डिविजिबल है, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अब एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, कहीं भी बुक में लिखा रहेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बच्चों वो होता है 12। कहीं भी 12 लिखा रहेगा बच्चों, कहीं भी 12 लिखा रहेगा, इसका मतलब वो इवन नंबर की बात कर रहा है। कहीं भी जैसे बोलेगा बच्चों की एक एक्सप्रेशन लिख देगा, बोलेगा वहां पे 2 तो 2 का पूरा का मतलब हो गया बच्चों इवन नंबर। कहीं भी 2 लिखा रहेगा मतलब वहां पे इवन नंबर की बात कर रहा है, याद रखना बस। ठीक है, कोई भी वेरिएबल 2 के मल्टीपल फॉर्म में मतलब वहां पे इवन नंबर की बात कर रहा है, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है? 2 का मल्टीपल है। और कहीं पे 2 लिखा तो 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, मतलब ये इवन नंबर है, सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों की ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर बच्चों ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, सिंपल सी बात है। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। मतलब बोल देंगे सर नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2 से जो डिविजिबल ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। अब यहाँ पे इसको ऐसे सोच सकते हो बच्चों। अब मैं आप लोग एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताओ क्या क्या 1 ऑड नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या 1। मैं बोला कि इवन और ऑड जो नंबर होता है हमेशा नेचुरल नंबर की रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 11, ये सारे क्या है? ऑड नंबर। तो कितने लोग बोलेंगे सर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं या तो इवन होंगे तो या तो ऑड होंगे, या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 1000 तक जो नेचुरल नंबर उसमें कितने इवन होंगे, तो आप बोलोगे सर 50% इवन होंगे, 50% ऑड होंगे। तो सारे के सारे नेचुरल या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। अगर 1 से लेके 100 तक बात करूं बच्चों, तो 1 से 100 तक 50 नंबर इवन होता है और 50 नंबर क्या होता है? ऑड होता है।
आई थिंक आप लोग को ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। ये क्वेश्चन में यूज होता है बच्चों, इसलिए बता दे रहा हूँ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? अगर मैं बोलूँ ऑड का स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या होगा? तो ऑड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है 2n+1, या फिर कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा 2n-1। ठीक है, यानी 2n का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? इवन नंबर में एक जोड़ो या फिर इवन नंबर में एक घटाओ तो हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा बच्चों। तो कहीं भी अगर कहीं भी एक्सप्रेशन में कहीं लिखा हो बच्चों 2n, कहीं भी एक्सप्रेशन में लिखा हो बच्चों 2n, तो आप क्या मान 2n+1 लिखा रहेगा तो उसको ऑड नंबर मानना, या फिर 2n-1 लिखा रहेगा तो भी ऑड नंबर मानना, और लेकिन कहीं पे 2n लिखा रहेगा तो उसका क्या मानोगे? इवन नंबर मानोगे। आई थिंक आप लोग को इवन ऑड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं बच्चों कि प्राइम नंबर क्या होता है, कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर की बात करते हैं बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है बच्चों एग्जैक्टली टू फैक्टर, ऐसा ऐसा नेचुरल नंबर बच्चों, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके टू फैक्टर हो, टू फैक्टर हो। अब आप लोग बोलोगे सर फैक्टर तो आपने बताया नहीं कि फैक्टर क्या होता है, तो अभी मैं बता देता हूँ कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एग्जैक्टली ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ, वो खुद का खुद फैक्टर हो और या फिर वन फैक्टर हो। ठीक है, अभी फैक्टर की बात हम बताएंगे। अगर इसका दूसरा डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो ऐसा नंबर अगर इनडायरेक्टली दूसरे फॉर्म में बोले तो डिविजिबल बाई इटसेल्फ और वन। एक ऐसा नंबर जो कि खुद से डिविजिबल होगा या फिर वन से डिविजिबल होगा बच्चों, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ये दोनों डेफिनेशन उसके लिए वैलिड है प्राइम नंबर की। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं। फैक्टर का वैसे फैक्टराइजेशन का हम लोग एक नया एक दिन पूरा का पूरा टाइम पढ़ेंगे बच्चों, पूरा 1 घंटा लगेगा उसको समझने में। लेकिन यहाँ पे मैं छोटा सा बता देता हूँ कि फैक्टर होता क्या है, फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान समझना, अगर मैं बोलूँ कि 4 के फैक्टर निकाल के बताओ कि 4 के फैक्टर क्या होंगे, तो 4 से वो सारे नंबर छोटे, ध्यान रखना फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। जैसे 4 का फैक्टर निकालना है तो 4 से वो सारे नंबर छोटे जो 4 को डिवाइड करें, 4 से वो सारे छोटे नंबर जो 4 को डिवाइड करें उसके फैक्टर होंगे। तो सबसे छोटा नंबर 4 से क्या होगा बच्चों? 1 होगा, तो 1 4 को डिवाइड करेगा मतलब 1 फैक्टर है। अगर 2 की बात करें, 2 भी डिवाइड करेगा, फैक्टर है। 3 डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद 4 डिवाइड करेगा, तो कितने लोग बोलेंगे? इसके फैक्टर जो है 1 2 4 हो जाएंगे। ये बात सबको क्लियर होगी। अब उसी तरह बच्चों अगर मैं 6 का मान लो कि अगर मैं 6 का फैक्टर निकालने के लिए बोलूँ, तो 6 से सारे छोटे नंबर जो 6 को डिवाइड कर देंगे वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि सबसे छोटा नंबर 1 डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा इसको। 4 डिवाइड करेगा क्या? नहीं, 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 4 6 का फैक्टर नहीं है। 5 की बात करें तो 5 6 को डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब 5 फैक्टर नहीं है। लेकिन 6 इसको डिवाइड करेगा तो ये क्या होगा? 6 फैक्टर। तो कोई भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना है बच्चों, तो वो नंबर या फिर उससे सारे छोटे नंबर जो उसको डिवाइड कर देते हैं उसके फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर कोई भी नंबर होगा उसके दो फैक्टर तो पॉसिबल है, ये 1 तो हमेशा फैक्टर होगा, 1 हमेशा फैक्टर होगा, वो नंबर खुद ही फैक्टर होगा। जो नंबर का फैक्टर निकालना है उसका 1 फैक्टर आना कम फिक्स है, और वो नंबर खुद ही एक फैक्टर होगा, वो भी एक फिक्स है। जैसे 1 में 1 एंड 6 आ रहा है। तो ये सब डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर की क्लास में बच्चों। अभी थोड़ा सा यूज था फैक्टर का, तो हमने बता दिया कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। कोई भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना हो तो उससे सारे छोटे नंबर, और नंबर वो उससे सारे छोटे नंबर जो उसको डिवाइड कर दे उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब प्राइम नंबर का बच्चों देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिख ले रहा हूँ, अब आप लोग खुद ही सोचो कि इसमें प्राइम नंबर कौन है कौन नहीं है। जैसे मैं बोला 1 को चेक करो प्राइम नंबर है क्या, मैं बोलूँ 2 को चेक करो प्राइम नंबर है क्या, 3 को चेक करो प्राइम नंबर है क्या, 4 को चेक करो प्राइम नंबर है क्या, 5 को चेक करो प्राइम नंबर है क्या, 6 को चेक करो, 7 को चेक करो। मैं ऐसे रैंडमली एक नंबर लिख लिया। अब आप लोग को बताना है बच्चों कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्राइम नंबर का भी मैं आप लोग को डेफिनेशन बताया बच्चों, यहाँ पे देखो। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो उसको प्राइम नंबर हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों। तो नंबर जैसे 1 का फैक्टर निकालेंगे तो कितने लोग बोलेंगे? सर 1 का फैक्टर केवल 1 ही आएगा। 1 या 1 से छोटा नंबर कौन है? 1 ही है जो उसको डिवाइड करेगा। 2 या 2 से छोटा नंबर क्या है जो 2 को डिवाइड करेगा? तो कितने लोग बोलेंगे? 1 और 2 होगा। ठीक है, अब देखो 1 का फैक्टर केवल 1 आ गया बच्चों, तो मतलब हमको तो प्राइम नंबर तो वही नंबर होता है जिसके दो फैक्टर एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो एग्जैक्टली वर्ड यूज किया, मतलब कि एग्जैक्टली का मतलब दो ही फैक्टर होने चाहिए। दो या दो से कम या दो से ज्यादा होंगे तो नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। यानी कितने लोग बोलेंगे सर ये जो है 1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर 1 ही है। 2 की बात की बच्चों, तो 2 और 2 से छोटा नंबर क्या? 1 और 2, मतलब ये प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसके केवल दो ही फैक्टर आ रहे हैं। अगर हम लोग 3 की बात करें बच्चों, तो 3 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है बच्चों? तो 1 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है बच्चों। और उसके बाद अगर हम लोग बोले तो 1 2 फैक्टर नहीं है, 3 लेकिन है, तो
कितने बोलेंगे 3 का जो फैक्टर होगा 1, 3 फैक्टर होगा, मतलब ये प्राइम नंबर है। सिंपल सी बात है। अगर 4 की फैक्टर की बात करें बच्चों तो 1 फैक्टर होगा, ठीक है। 2 को चेक करें, 2 भी फैक्टर है। 3 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? यस 4 है। इसका मतलब कितने नंबर 4 का जो फैक्टर होंगे 1, 2, 4 3 फैक्टर आ रहे हैं, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। सिमिलरली बच्चों अगर 5 की बात करें तो 5 के फैक्टर क्या-क्या अवेलेबल है बच्चों? तो कितने बोलेंगे सर 5 का चेक करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, यस 2 होगा। फिर उसके बाद 3 भी होगा। अगर बात करें बच्चों 3 हो गया, चलो 3 भी हो गया। 3 नहीं होगा, कितने 3 गलत लिख रहे हैं हम लोग ना। 3 कैसे होगा बच्चों? 3 5 को डिवाइड करता है कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चों फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। 1 फैक्टर है क्या? यस 1 फैक्टर है। 2 फैक्टर है 5 का? नहीं है। 3 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? यस 5 है। तो कितने ले बोलेंगे सर यहाँ पे 1 5 का जो फैक्टर होगा 1 और 5 होगा, मतलब केवल 2 ही फैक्टर आया, मतलब ये प्राइम नंबर है। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग बात करें 6 की, तो 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। तो कितने ले बोलेंगे सर इसके 4 फैक्टर आ गए। हमको तो 2 ही फैक्टर चाहिए, तो कितने बोलेंगे प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 7 की बात करें, 7 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, नहीं होगा, 7 होगा। तो कितने ले बोलेंगे 7 के 2 फैक्टर है, मतलब 7 क्या है? प्राइम नंबर। आई थिंक आप लोग एकदम ये चीज क्लियर होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। फैक्टर निकालना मैं आपको बता दिया, वैसे फैक्टर में आपको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले सेशन में। अब यहाँ पे तो कुछ पॉइंट निकलता है बच्चों, तो पहला जो पॉइंट निकलता है बच्चों, ध्यान रखना, पहला जो पॉइंट निकलता है कि देखो जितने भी प्राइम नंबर इसके आगे आएंगे बच्चों, सारे के सारे ऑड होंगे। केवल एक 2 ही एक ऐसा नंबर है बच्चों जो कि इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों कि 2 इज ओनली ओनली इवन और प्राइम नंबर, ऐसे बोल सकते हैं। केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे इसके बाद वो तो सारे के सारे ऑड ही होंगे। तो केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि 1 प्राइम नंबर नहीं हो, प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है? कि 1 का जब हम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो केवल 1 ही आएगा, और हमको कम 2 फैक्टर चाहिए, तभी वो नंबर को प्राइम बोल सकते हैं। यानी कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। आज के बाद याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे पूछ देते हैं कि 1 प्राइम नंबर क्यों? तो प्राइम नंबर क्यों नहीं 1 भाई? 1 का फैक्टर एक ही है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 हो। तो कितने लोग बोलेंगे सर 1 इज नॉट प्राइम नंबर? ये याद रखना, ये बहुत लोग गलती करते हैं। कई बार इंटरव्यू में कहीं पूछ देता है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, ये चीज आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। थर्ड पॉइंट जो बच्चों, अगर हम लोग 1 से 100 के बीच में, अगर 1 से 100 के बीच में अगर प्राइम नंबर निकाले, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि बार बार एग्जाम में यूज होता है। तो 25 प्राइम नंबर आते हैं, क्वेश्चन में बहुत बार यूज होता है बच्चों। तो 1 से लेकर 100 तक टोटल अगर प्राइम नंबर काउंट करोगे तो 25 प्राइम नंबर आते हैं। इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो बच्चों तो 1 से लेकर अगर 50 तक बात करें, 1 से लेकर 50 तक, तो 1 से 50 तक बच्चों 15 आते हैं, और 50 से लेकर 100 तक जो होता है बच्चों, वो जो 50 से लेकर 100 तक होते हैं बच्चों, वहाँ पे 10 आते हैं, ठीक है। ये भी अगर बाइफर्केशन आपको याद रखना तो ये भी रख सकते हो। 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, 15 से लेकर 100 तक 10 होते हैं। ये डेटा अगर आप याद रखते हो बच्चों, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये डेटा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक आप लोग ये चीज क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों, एक और पॉइंट है यहाँ पे याद रखना है बच्चों, कि जो भी प्राइम नंबर है इस क्वेश्चन में यूज होगा, याद रखना इसको, ये डेटा क्वेश्चन में यूज होता है इसलिए मैंने लिखवा दिया कि जो भी प्राइम नंबर होता है बच्चों जो 3 या 3 से बड़ा, ऐसा प्राइम नंबर जो 3 या 3 से बड़ा है बच्चों, उसको हम लोग 6n+1, ठीक है, 6n+1 या फिर 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी प्राइम नंबर होगा बच्चों जो 3 से बड़ा होगा या 3 से बड़ा होगा, उसको हम लोग 6n+1 या फिर 6n-1 में लिख सकते हैं। तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? तो कितने बोलेंगे सर? 5। 3 से सबसे 3 के बाद कौन प्राइम नंबर आता है? 5 आता है। तो 5 को देखो हम लोग कितने बोलेंगे सर? 6+1 6 × 1 -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उसके बाद बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 7। 7 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सर? 7 को 6 × 1 + 1 लिख सकते हैं। 7 के बाद क्या होता है बच्चों? 11 होता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर? 6 × 2 6 × 2 और यहाँ पे -1 कर देंगे। फिर 13 होता है, तो 13 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 6 × 2 + 1, ये 13 प्राइम नंबर हो गया बच्चों। ये प्राइम नंबर है। ये बात सबको समझ में आ गया। ऐसे नंबर जो 6n+1 के फॉर्म में लिखे हो या फिर 6n-1 के फॉर्म में लिखे हो, उनको हम लोग प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर है 3 या 3 से बड़ा बच्चों, उनको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे भी नंबर होंगे जो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ये वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, याद रखना बच्चों। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी प्राइम नंबर 3 या 3 से बड़े हैं बच्चों, उनको 6n+1 या फिर 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो नंबर 6n+1 के फॉर्म में लिखा हो वो प्राइम नंबर होगा। ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का।
ये हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्राइम नंबर हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर की बात करते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर बच्चों क्या होता है, एनी नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एनी नेचुरल नंबर having more than two distinct फैक्टर। ऐसा नेचुरल नंबर बच्चों जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, कितने लोग बोलेंगे सर जो नेचुरल नंबर, देखो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या था बच्चों, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर क्या हो, दो ही हो। कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन ये कि ऐसे प्राइम नंबर जिसके फैक्टर क्या हो, दो से ज्यादा हो। ठीक है, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जिसके फैक्टर दो से ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हम बच्चों एग्जांपल लूं, ध्यान देना यहाँ पे, मैं 1 की बात करता हूँ, 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, 6, 7, ऐसे मैंने एग्जांपल लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों 6, 7 या 5 भी ले लेते हैं ताकि 5 भी चेक कर लेंगे। 5, 6, 7 ये हमने ऐसे कुछ रेंडमली नंबर लिख लिया। 1 को चेक करते हैं कि 1 क्या है, कि 1 जो है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो कितने बोले सर इसका फैक्टर 1 आ रहा है, और हमको कंपोजिट नंबर होने के लिए कितना चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए, मोर देन 2 चाहिए बच्चों, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 1 तो हो नहीं सकता कंपोजिट नंबर। 2 की बात करते हैं तो 2 का फैक्टर 1 और 2 आता है बच्चों, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 3 की बात करते हैं तो 3 का फैक्टर 1, 3 होगा, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ क्योंकि दो ही फैक्टर है। लेकिन 4 की बात करेंगे बच्चों तो 4 का फैक्टर 1 to 4 होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर जो 4 होगा कंपोजिट नंबर होगा। अगर हम 5 की बात करें बच्चों तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 1, 5, मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। 6 की बात करें बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर 1, 2, 3, 6 ये क्या है, इसके फैक्टर है। तो कितने में फैक्टर दो से ज्यादा, मतलब 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 7 की बात करें बच्चों तो 7, 1, 7 फैक्टर है, मतलब कितने लोग बोलेंगे ये सर कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये चीज आप लोग एकदम क्लियर होगी कि जो नंबर प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि भाई प्राइम नंबर कंडीशन है कि 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट नंबर का कंडीशन है कि 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। अब कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 1 जो है, 1 के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 1 जो है बच्चों, ये 1 जो ना ही कंपोजिट बन पा रहा है और ना ही प्राइम बन रहा है, लेकिन उसके अलावा जितने भी नंबर आएंगे 1 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे या फिर कंपोजिट नंबर होंगे। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना कि हम नेचुरल नंबर की बात करें बच्चों तो नेचुरल नंबर में कुछ नंबर प्राइम नंबर्स, एनओएस का मतलब नंबर है। ठीक है, या फिर प्राइम नंबर्स होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, और बच्चों प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2, 3, 5, 7, इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे बच्चों, यानी कि बात करें बच्चों यहाँ पे तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कितने लोग बोलेंगे सर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को हम एक साथ ऐड कर दे तो नेचुरल नंबर बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसमें 1 को ऐड अलग से करना पड़ेगा तब जाके नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि 1 जो होता है बच्चों ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। लेकिन सारे के सारे प्राइम नंबर को मिला दिया जाए, कंपोजिट नंबर को मिला दिया जाए, उनके साथ 1 को भी मिला दिया जाए, तो वो जो बनेगा बच्चों नेचुरल नंबर बनता है। याद रखना ये चीज। ठीक है, ठीक है, अभी तक नेचुरल नंबर के बारे में 2 चीज पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर सारे इवन और ऑड को मिला दे तो नेचुरल नंबर बनता है, या फिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और साथ में 1 को मिला दे तो नेचुरल नंबर बनेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है बच्चों, नेचुरल नंबर के बारे में आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अब नेक्स्ट आप लोगों को जानना है बच्चों कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो को प्राइम नंबर बच्चों क्या होता है कि पेयर ऑफ सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखो, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर्स विथ HCF1, पेयर ऑफ प्राइम नंबर विथ HCF, ऐसे पेयर हो प्राइम नंबर के जिनके HCF1 आए बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब HCF का थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वैसे कल की क्लास में हम लोग HCF और LCM को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन HCF का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ बच्चों की 2 और 3 का HCF निकालो, तो 2, 3 में जितना कॉमन होगा वही उसका HCF हो जाएगा। 2, 3 में यहाँ कॉमन क्या बच्चों, यहाँ पे जो HCF लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2, 3 के कॉमन क्या है, तो 1, कितने लोग बोलेंगे 1 ही निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 और 6 है बच्चों, तो 2 और 6 में कॉमन क्या है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 HCF हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ बच्चों 3 और 9 है, 3 और 9 में कॉमन क्या बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 3 कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3। तो किसी भी पेयर ऑफ नंबर का HCF निकालना बहुत आसान होता है, उनमें जो नंबर कॉमन है बच्चों उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, वैसे HCF की बात हम लोग कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि HCF क्या होता है, तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा।
अब बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोग सोचो कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे मैं बोला बच्चों 2 3, फिर मैंने ले लिया बच्चों 2 4, मैंने ले लिया बच्चों 2 7, फिर मैंने ले लिया 9 13। अब मुझे बताओ कि सॉरी, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है, 3 और 4। ये बताओ मुझे कि आप लोग मुझे बताओ क्या ये प्राइम, कितने लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे कौन कौन सा जो पेयर है जो को प्राइम है। तो कितने लोग, को प्राइम का डिफिनेशन है कि ऐसे नंबर जो प्राइम होने चाहिए और उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो 2 3 क्या है बच्चों, कितने लोग बोलेंगे सर जो 2 3 है ये क्या है, 2 3 जो नंबर है बच्चों क्या है, ये प्राइम नंबर है और इनका एचसीएफ निकालोगे 2 3 में कॉमन क्या है, 1 आएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये क्या है, वो प्राइम नंबर है। अगर हम लोग बात करें बच्चों 2 और 4 का, तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 और 4 अगर आप निकालते हो, 2 और 4 अगर आप निकालते हो बच्चों, अगर 2 और 4 आप निकाल देते हो तो 2 और 4 में से एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा और एचसीएफ कितना आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों 2 7 की बात करें तो 2 7 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा और 2 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो है को प्राइम नंबर है। 3 और 4 की बात करें बच्चों, 3 क्या है, प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो वैसे एक काम करो, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसकी बात मत करो, क्योंकि अभी देखो को प्राइम नंबर, जो को प्राइम नंबर तो उसको फर्दर 2 टाइप का होता है, तो उतना हमको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको बस यहाँ हम लोग का यूज है बच्चों कि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हमने बता दिया कि को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पेयर नंबर जिसका एचसीएफ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 पेयर में है तो इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 4 है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए प्राइम को प्राइम नंबर नहीं है। 2 7 पेयर में बच्चों इसका कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। आई थिंक आप लोग एकदम यहाँ पर क्लियर हो गया कि को प्राइम नंबर क्या होता है। इसका हम लोग क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये बेसिक नंबर के बारे में मैंने आइडिया दे दिया बच्चों, ये सारे नंबर हम लोग एग्जाम में यूज होते हैं, इस पे बेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता लेकिन क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि सबसे पहले हमने बताया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है बच्चों। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इनफिनाइट तक होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर इनफिनाइट तक होता है। फिर बताया कि रियल नंबर 2 टाइप का होता है बच्चों। रियल नंबर 2 टाइप में क्या, पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है बच्चों डेसिमल। इंटीजर जो होता है बच्चों 3 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जो 1 से लेकर इनफिनाइट तक होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है जो -1 से लेकर माइनस इनफिनाइट तक होता है बच्चों, और एक नॉन निगेटिव इंटीजर होता है बच्चों जो कि 0 से लेकर प्लस इनफिनाइट तक होता है, ठीक है। उतना बताने के बाद मैंने आप लोग को इवन और ऑड बताया था। इवन ऑड बताया था, इवन का स्टैंडर्ड फॉर्म 2n होता है और ऑड का क्या होता है, 2n-1 होता है, ठीक है। यहाँ तक बताने के बाद बच्चों मैं आप लोग को बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, कोई भी नंबर का फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है। उस नंबर से सारे छोटे नंबर जो उसको डिवाइड कर देंगे उसको हम लोग उसका फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। फैक्टर, तो ये आप लोग को प्राइम नंबर समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर क्या होता है वो भी बता दिया बच्चों। कंपोजिट नंबर के बाद फिर हम लोगों ने को प्राइम सीख लिया, को प्राइम नंबर क्या होता है ये भी पता चल गया। तो ये बेसिक था जिसको हम लोग यूज करने वाले क्वेश्चन में, उसको हम लोग सीख लिए। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि सम ऑफ सीरीज क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो 3 टाइप की सीरीज पे बेस्ड, देखो सीरीज पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप शुरू के देखोगे बच्चों पार्ट 4, ये जो पार्ट 4 तक अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारी सीरीज क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे जो सम ऑफ सीरीज की बात करने वाले हैं बच्चों, 3 टाइप की सीरीज की बात करने वाले हैं। पहला नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये होता है बच्चों डैश डैश, और इसका जो टीएन टर्म होता है बच्चों क्या होता है, एन हो जाएगा। और एसएन जो होगा बच्चों, एसएन क्या हो जाएगा, तो कितने लोग बोलेंगे एसएन निकालोगे तो एन प्लस एन बाई 2 होता है, ये एसएन का सम होता है। सिमिलरली बच्चों अगर स्क्वायर सीरीज की बात करें तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर सीरीज की बात करें तो कितने लोग बोलेंगे सर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये है। इसका टीएन टर्म की बात करें बच्चों तो एन स्क्वायर होता है, और इसका सम की बात करें तो ध्यान रखना एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों क्यूब सीरीज की बात करें तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब है बच्चों, और इसका अगर टीएन जो टर्म होता है बच्चों एन क्यूब होता है। इसका सम निकालेंगे बच्चों तो एन एन प्लस 1 बाई 2 का क्यूब हो जाए, 2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर का सीरीज का सम है बच्चों उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्यूब के सीरीज का सम आ जाता है बच्चों। तो यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। ये 3 तरह की सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं कि जो पूछे जाते हैं उसको कैसे, ये मेन देखो ये सेशन आपको पता होना चाहिए। मैंने बस यहाँ पर रिवाइज करा दिया, तो ये सम आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर का सम एन एन प्लस 1 बाई 2 आता है, स्क्वायर का एन एन प्लस 1 बाई एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है,
और जो क्यूब का जो होता है बच्चों n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये 2 चीजें आपको 3 चीजें आपको याद रखनी है, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। इसको एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये जो क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव नहीं हूँ मैं, ये आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि चैनल पे लाइव आना थोड़ा दिक्कत रहा, टेक्निकल इशू आ रहा है। लेकिन आप लोग का इतना प्यार है, मैक्सिमम लोग बच्चे जो कुछ बच्चे जो रेगुलर 11:20 पे आते हैं बच्चों, तो मैं सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाए, ताकि आप लोग आए तो आप लोग खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ सीख के जाए, ठीक है। तो कल से हो सकता है तो लाइव क्लासेस होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जो लोग ट्राई किए होंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म दिया, पूछा गया 20 टर्म का सम बताओ। तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 × 3 है, फिर इसको सम करना है किसके साथ, 4 × 6 के साथ करना है, फिर हमको क्या करना है 6 × 9 के साथ सम करना है, ठीक है। और इसको किसके साथ सम करना है, 8 × 12 के साथ सम करना है। ये हमको कैलकुलेट करके बताना है 20 टर्म तक। कहाँ तक बच्चों, 20 टर्म तक आपको बताना है, 20 टर्म तक आपको सम बताना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका सम निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं बोलूँ बच्चे इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो कितने लोग लिख लेंगे आप लोगों में से, ये कॉमन सेंस होना चाहिए आपके पास। कि देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद क्या 6 हो रहा है, 6 के बाद क्या हो रहा है 8 हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बच्चों, कितने लोग बोलेंगे सर ये दो दो ऐड हो रहा है बच्चों, तो 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 10 आने वाला है। फिर सिमिलरली बच्चों यहाँ पे 3 है, 3 से 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो 3 ऐड हो रहा है, तो कितने बोलेंगे सर यहाँ पे 15 आने वाला है। ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक कितने लोग बोलेंगे सर आप नेक्स्ट टर्म ने लिख लिए। अब हमको सम निकालना है बच्चों, सम कितना निकालना है, 20 टर्म का निकालना है। ये सम निकालना आपको 20 टर्म का, 20 टर्म का सम निकालना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इसको कैसे निकालेंगे सम 20 टर्म का। तो यहाँ पे कोई लॉजिक आपको दिख रहा है क्या, कितने लोग बोलेंगे सर एक काम करेंगे सर यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो कॉमन दिख रहा है निकाल लो। तो कितने बोलेंगे यहाँ पे सर 6 कॉमन है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, हर टर्म में से 6 कॉमन, तो 6 कॉमन निकाले। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा तो 16 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 25 बचेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर हमने जैसे 6 कॉमन लिया, तो हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे ये स्क्वायर सीरीज बन रहा है। अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चों, तो इस स्क्वायर सीरीज बन जा रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके ऐसे करके एक सीरीज बन जा रहा है। अब इसका सम निकालेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर सम ऑफ एन स्क्वायर सीरीज, और एन स्क्वायर सीरीज एन की वैल्यू कहाँ तक लेना है बच्चों 20 तक लेना है। तो यहाँ पे कितने लोग बोलेंगे सर एन की वैल्यू 20 तक लेंगे, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है कि नहीं होता है, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे। कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 6 डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना n की वैल्यू कितना रखना है 20 रखना है। यहाँ पे 20 रखेंगे तो 20 फिर 21 और ये हो जाएगा बच्चों 41, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका डी आंसर आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना था। ये सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जब जहां पे कोई लॉजिक नहीं दिखेगा आपको, तो वहां पे कुछ कॉमन लेने की कोशिश करना। जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो देख लिया कि इसमें स्क्वायर सीरीज क्या था, हिडन था। स्क्वायर सीरीज हिडन था बच्चों, तो उसको हमने फार्मूला पुट करके आंसर निकाल लिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग ये चीज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये जो चल रहा है बच्चों रेशियो प्रोपोर्शन नंबर सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे गलत टाइप है, ये नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक बार खुद से ट्राई करो सब लोग, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को सब लोग ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 को सब लोग एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे अप्रोच करें। अगर आप लोग टाइम एंड वर्क हमसे पढ़े होंगे बच्चों, तो अगर आप लोग को याद होगा कि टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन कराया था कि एक पाइप था जो एक टंकी को फिल करता था, और उसका रेट था बच्चों जितना पानी पहले भरा रहा था उसका जस्ट उतना ही पानी अगले मिनट में भर रहा था। तो वो वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है बच्चों। वहां पे पानी भरा था, यहाँ पे एक भर रहा है, ठीक है। एक बास्केट है जिसमें हम लोग एक को रख रहे हैं, तो उस क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा। जो लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे सॉल्व किए होंगे उनको एकदम याद होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो सब लोग आंसर निकाल के बताएंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। ट्राई करो एटलीस्ट एक बार, सब लोग ट्राई करेंगे। तो कितने लोग बोलेंगे सर एक बास्केट है, उसमें एक आदमी अंडे डालता है, तो जितना आज अंडे अवेलेबल है उसका जस्ट उतना ही अगले दिन डालता है, ठीक है, ठीक है, उतना ही अगले दिन डालता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि जो हर दिन क्या होगा अंडा क्या डबल होता चला जाएगा, आज 2 था तो कल कितना 4 हो जाएगा, अगले दिन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 24 दिन में एक बास्केट क्या होगा 100% फिल हो गया होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 23 दिन में कितना भरा होगा 50% भरा होगा भाई।
23 दिन में आधा भरा होगा तभी तो 24वें दिन गया होगा, तो जितना अंडा था उतना अंडा डाल देता है। यानी कि 23 दिन में 50% भरा होगा, फिर 24वें दिन 50 अंडा और डाल दिया होगा, 100 अंडा हो गया होगा। कितने लोग बोलेंगे सर 22 दिन में कितना भरा होगा, तो कितने लोग बोलेंगे 22 दिन में 25% भरा होगा, तभी तो 25% भरने के बाद 50% हुआ होगा। 25% ही कितना होता है बच्चों, 1/4। यानी कितने दिन में 25% भरा होगा बच्चों, 22 दिन में। यही पूछा गया आपका 1/4 कब फुल हुआ होगा, तो किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों गेट के एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं गेट के एग्जाम में, जिसमें कॉमन सेंस लगाना हो, जिसमें कोई फार्मूला इन्वॉल्व ना हो। आप थिंक आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, कल हम लोग और कंटिन्यू करेंगे इसके आगे बच्चों। आज लाइव नहीं है तो मजा नहीं आ रहा, अगर आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोगों को रिस्पॉन्स भी मिलता रहता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आज टेक्निकल इशू के कारण हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं बच्चों, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है। अगर कल देखते हैं, कल अगर हो जाना चाहिए टेक्निकल इशू रिजॉल्व, अगर नहीं होता कल भी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, नहीं तो कल लाइव आएंगे। मैक्सिमम चांसेस है कि मैं तो लाइव आऊंगा, क्योंकि मेरी क्लास रात को होती है, तो रात तक तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों होमवर्क है, ये क्वेश्चन जो बच्चों आप लोग बता दूं, n+1/2 वाले फार्मूले पे बेस्ड है, मतलब कि सम ऑफ नेचुरल नंबर पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को सबको ट्राई करना है बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको बताना है कितना आंसर आ रहा है। एक बार ट्राई जरूर करना है, ठीक है। ट्राई करना, जो भी आपको लगता है आंसर कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन नहीं हो तो मैं कमेंट के थ्रू ही आप लोगों से जुड़ूंगा, क्योंकि जो प्यार होता है बच्चों एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो जैसा बच्चों, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे आप फॉलो नहीं किए बच्चों, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो कर लेंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती रहती हैं, तो आप वहाँ पे क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगे। ध्यान रखना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो स्पेशल क्लास होती है बच्चों सबके लिए फ्री है। बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चों उस पे मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो आप मुझे इजीली फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि बताया बच्चों कि अनअकैडमी लर्निंग पे 2 टाइप के कोर्सेज है, एक प्लस होता है, एक आइकॉनिक होता है। अगर प्लस कोर्स आप लेते हो बच्चों, अगर प्लस कोर्स लेते हो 12th मंथ का, अगर मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करते हो तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट के बाद आपको 27,200 रुपये पे करना पड़ता है। अगर आप 18 मंथ का प्लान करते हो बच्चों, तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद आपको 34,650 का पड़ता है, ठीक है, 10% डिस्काउंट के बाद। अगर 24 मंथ का प्लान करते हो बच्चों, तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद आपको 39,600 का पड़ता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे, अगर आप परचेज करते हो तो मेरा कोड अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अभी लाइव मेरा कोड है, ठीक है। अगर आइकॉनिक लेते हो बच्चों तो 12 मंथ का प्राइस आपको दिख रहा है, और ये 24 मंथ का प्राइस आपको दिख रहा है। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, या फिर आप अनअकैडमी गेट सीई डालेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, इजीली जाके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रह देता है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। कल मिलते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे 11:20 पे।